क्या है कि मैंने स्प्रे बहुत न के बराबर दिया। ओके दूसरा, पानी मुझे ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके तीसरी बात कि जो अभी फ्लावरिंग सेटिंग बैठी है, अभी तो क्या है कि कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता, लेकिन बाकी ये जो पत्ते हैं, ग्रीनरी है, पत्तों की चौड़ाई है, वो अच्छी है इसमें। और दूसरी चीज़, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, जो क्या है कि हमारे यहाँ कहते हैं कि सीड में वायरस आ जाता है। हाँ जैसे अपन ने 8000 सीड लगाए तो उसमें से 10-20 पौधे ऐसे होते हैं कि बीज ही वायरस लेस होता है, तो क्या है कि पौधा ही वायरस का निकलता है। ऐसा देखने को बहुत कम मिला। ओके। तो अभी लगभग आपका एक कितने दिन का हो गया आपका पोलियोस? वो हो गया 2.5 महीने का। 2.5 महीने का। और 2.5 महीने में आपने कितने स्प्रे किए पोलियोस में? उसमें 9 या 10 स्प्रे किए। 10 स्प्रे किए 2.5 महीने में। सप्ताह में एक स्प्रे होती है। हाँ, हर हफ्ते में एक स्प्रे किया है। सही है। लगभग सर ये अभी ये कितने दिन का हो गया ये पोलियोस? 32 दिन का हो गया। 32 दिन का हो गया। इसमें कितने स्प्रे किए 32 दिन में आपने? 3 स्प्रे किया। कितने दिन के बाद स्प्रे करते हो आप? वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन क्या है कि 2 तो मैंने क्रॉप चार्जर, फ्रूट चार्जर और वाटर चार्जर की स्प्रे किया है। हाँ, एक डिसीज फाइटर और पेस्ट फाइटर सही। की स्प्रे किया। बीमारी के ऊपर आपने कितने स्प्रे किए? मैं ऐसा बीमारी के ऊपर तो किया ही नहीं मैंने स्प्रे, क्या ये बोल मेरे रहे? मन से ही कर रहा हूँ। अब जैसे अगली बार मैं फंगी किलर का स्प्रे मारूंगा तो वो मेरी मर्जी से मारूंगा, बाकी फंगस आपको दिख नहीं रहा तो फंगी किलर मुझे। लेकिन क्या है कि जो फंगी किलर है, जैसे बोलते हैं उसमें पोटास वगैरह की कई सारे पोषक तत्व एक्स्ट्रा होते हैं। हाँ, हाँ, इसलिए मुझे वो स्प्रे मारना जरूरी समझता हूँ मैं। सही है। बाकी ऐसे बीमारी पे मैं स्प्रे इसमें टारगेट है 80 टन प्लस माल हो, चाहे 1 किलो ही एक्स्ट्रा हो, लेकिन हाँ, 80 टन प्लस अगर माल है तो मैं एसीटी से अपनी जीत है। सही है। और 80 टन से कम माल है, जैसे इनके वहाँ 25 टन माल आता है। 25 टन का मतलब हो गया कि इतने बड़े में 50 टन माल हुआ। हाँ, तो लोग यहाँ पे लास्ट 60 टन से ज्यादा माल नहीं ले सही पाते। बात क्या है, देखो अगर आपने जैविक के ऊपर फसल की, केमिकल के ऊपर फसल की, तो आप अच्छी तरह से उसमें सक्सेस हो जाते हो, लेकिन एक आपका खर्चा भी हो जाता है, बीमारी भी हो जाती है। लेकिन आपने वैदिक की चीज़ आजमाई, ये पूरी तरह से क्या है, देसी है। जैसे कि हर में देसी घी खाते हैं, देसी घी हम जैसे घर में खाते हैं, वैसे ही ये वैदिक जो है पूरी तरह से देसी है। जड़ी बूटियों से ये उसके जो प्रोडक्ट्स है ये बने हैं। इसके लिए अगर आपने इस्तेमाल किया तो आपके फोलियोस में आपकी कौन सी भी फसल होगी उसमें बीमारी नहीं आएगी। अभी आप तो देखिए सर, अभी देखो यहाँ से ये देखो ये 3 फल आ गए यहाँ। हाँ। इस जगह देखो 3 फल आ गए। एक ही जगह पे 3 फल है। हाँ, बाकी एक फल लग रहा है। तो अभी सेटिंग अभी 30 दिन का है। हाँ। सही सही। तो अभी धीरे धीरे भी सेटिंग हो जाएगी, लेकिन जितनी भी हो गई वो देखो ना, उसकी क्वालिटी देखो, उसकी शाइनिंग देखो, उसके ऊपर एक लस्टर भी है। जब पौधे में ताकत हो जाती है तब उसके ऊपर लस्टर भी आता है। हाँ, ये कर्सी अमृत और रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर है इसमें। ओके ओके। और आपने लीफ चार्जर। ओके, इसकी डस्टिंग की थी। सही है। और जब आपने खीरा लगाया था तब क्या क्या दिया था इसमें? शुरुआत से शेड्यूल क्या है आपका? शुरुआत में मैंने इसमें 20 बैग तो कर्सी अमृत दिया इसमें पोलियोस में। हाँ, 3 किलो न्यूट्री, 3 किलो रूट 20 बैग कृषामृत, हाँ। रूट चार्जर दिया है, न्यूट्री चार्जर दिया है। उसके साथ में मैंने हेल्थ चार्जर डाला उसमें, वो क्या नाम से लीफ चार्जर भी उसमें ऐड किया था। एक पैकेट वो भी डाला था मैंने। हाँ हाँ, सभी नहीं सभी एसिटी वैदिक का इस्तेमाल किया है आपने? टोटल एसिटी वैदिक का। ओके सही है। और सॉइल चार्जर कितने दिन के बाद चलाते हो आप? जब भी पानी चलाता हूँ, जैसे 5 दिन में, 10 दिन में, जब भी चलाता हूँ 2 लीटर सॉइल चार्जर छोड़ देता हूँ। 2 लीटर सॉइल हाँ, चार्जर। ऐसा नहीं है कि भाई 7 दिन में चलाता हूँ। कभी कभी क्या है कि पानी चलाया 8 दिन में तो 8 दिन भी हो जाते हैं सॉइल हाँ, चार्जर। लेकिन जैसे एसिटी वैदिक की बात करें अपन, तो क्या है कि जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था कि मेरे अनार का बगीचा भी है 10 बीघा में। सही है सही है। तो उसमें मुझे मेरे गेहूं की खेती में 4 पानी लगा। हाँ, तो उस 4 महीने से पिछले 6 मंथ और 4 महीने की ये फसल है, 5 महीने की ये गेहूं की फसल, और उससे 6 महीने पहले 11 महीने और 1 महीना ये कटाई का हो गया। पूरे 1 साल में मैंने मेरे अनार के बगीचे में 4 पानी जो गेहूं के साथ दिए वो 4 ही पानी गए हैं। 1 साल में सिर्फ 4 बार पानी गए? हाँ। ओके। और रिजल्ट क्या है आपको वैदिक? रिजल्ट उसमें मैंने पिछले 7-8 महीने से कोई स्प्रे नहीं किया। 8 महीने से कोई स्प्रे, एक भी स्प्रे नहीं अनार में? हाँ, क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल। मैंने जाके देखा ही नहीं
अभी 5-6 दिन पहले गया था इस सिर्फ पोलियो हाउस आपके उसने अनार में क्या दिया है? कृषामृत दिया था। उसमें मैंने सर 2,20,000 रुपए का मटेरियल मंगवाया था, हाँ, जिसमें 100 बैग कृषिमृत थे। हाँ। उसमें से 50 बैग मैंने कृषिमृत दिया, उसमें रूट न्यूट्री कुछ नहीं दिया और सिर्फ कृषामृत दिया था, कृषिमृत तभी तगड़ा रिजल्ट आया आपने। अब यहाँ पे हम पत्ते देख रहे हैं, ऐसे पत्ते आपको दूसरे कोई पोलियो हाउस में देखने को मिले क्या? नहीं, ऐसा नहीं मिला। इससे पहले आपने कितने साल पोलियो हाउस में खेती की है? ये फर्स्ट बार है। फर्स्ट बार है। लेकिन अभी हमने जो पोलियो हाउस देखे उनमें और इतने पत्तों में बहुत तगड़ा अंतर है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सर। कैसे ककड़ी कैसी है? पूरी रहती ककड़ी दिखाई देता फोन में। नहीं, ककड़ी सही है। सही है। ककड़ी की खुशबू आ रही है इसमें। ककड़ी की खुशबू आ रही है। हाँ, टेस्ट वगैरह कैसी है? आप देखो, ये ककड़ी की खुशबू आ रही है। आपने वहाँ टेस्ट नहीं किया इसलिए आपको नहीं आई होगी। नमस्ते। नमस्ते। सर आपका नाम और एड्रेस बताइए ना। नाम हीरालाल मीना है और एड्रेस रामगढ़ पछवाड़ा, लालसोट तहसील, दौसा जिला। ओके, ये हम राजस्थान के दौसा जिले में हैं। दौसा जिले। ये लालसोट तहसील है। बिल्कुल। और गांव ये रामगढ़ पछवाड़ा। रामगढ़ पछवाड़ा। हाँ। यहाँ रामगढ़ पछवाड़ा में इस गांव में लगभग ये दौसा का जो एरिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोलियो हाउस की खेती होती है। बिल्कुल सर। सही है। हाँ। लगभग हमने भी अभी रास्ते से आए तो यहाँ पे टमाटर, मिर्च, ककड़ी, खीरा, उसके बाद शिमला मिर्च, सभी किसान अच्छी बहुत तगड़ी तरीके से पोलियो हाउस की खेती करते हैं। बिल्कुल, पोलियो हाउस सबसे ज़्यादा खेती करते सबसे ज़्यादा खेती करते हैं। इनकम भी अच्छी है। ओके ओके। और दूसरी कौन सी फसलें होती है यहाँ पे? हैं। यहाँ पे ओपन खेती होती है, जैसे तरबूज होती है, ककड़ी होती है, मतीरा जो वो बोलते हैं, खरबूजा मतीरा, ये होते हैं। ओके ओके, पूरी तरह से पोलियो हाउस की खेती की जाती है। हाँ। ओके, अभी हम ये आपका पोलियो हाउस देख रहे हैं। ये टोटल कितना है? ये 7,700 सीड है। 7,700 सीड है और टोटल लगभग ये 2 एकड़ के लगभग आएगा। हाँ, 2 एकड़। ओके, अभी ये खीरा जो है ये कितना दिन का हो गया? ये आज 32 दिन का हो गया। ये 32 दिन का हो गया। हाँ। लेकिन इसकी हाइट अभी देखी गई तो कितनी है लगभग? ये 2.5 फीट के आसपास है। 3, 3.5, 4 फीट के लगभग है। हाँ। सही है। अभी हमने लगभग 1-2 आते समय पोलियो हाउस के में विजिट की, बिल्कुल। तो उसमें और इसमें आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? इसमें एक तो क्या है कि मैंने स्प्रे बहुत न के बराबर दिया। ओके दूसरा, पानी मुझे ज़्यादा चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके। तीसरी बात कि जो अभी फ्लावरिंग सेटिंग बैठी है, अभी तो क्या है कि कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता, लेकिन बाकी ये जो पत्ते हैं, ग्रीनरी है, पत्तों की चौड़ाई है, वो अच्छी है इसमें। और दूसरी चीज़, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, जो क्या है कि हमारे यहाँ कहते हैं कि सीड में वायरस आ जाता है। हाँ। जैसे अपन ने 8,000 सीड लगाए तो उसमें से 10-20 पौधे ऐसे होते हैं कि बीज ही वायरस लेस होता है, तो क्या है कि पौधा ही वायरस का निकलता है। ऐसा देखने को बहुत कम मिला। ओके, यहाँ पे जैसे कि वायरस का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल न के बराबर है। हाँ। ये आपके सामने है, देख लो, कोई वायरस दिख हाँ नहीं रहा हाँ, मुझे। जैसे कि अभी पौधे देख रहे हैं पूरी तरह से हेल्दी है। और पत्तों देखे गए थे पत्ते, जैसे अभी अपने देखे वहाँ के इनके पोलियो उसमें, तो ये यहाँ पे वो जो व्हाइटनेस, पीलापन था। हाँ, पीलापन था, वो अपने नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे देखे तो पत्ते देखो कैसे कितने बड़े। सही है। बिल्कुल। अगर पत्तों में पौधों का खाना होता है तो पूरी तरह से पत्तों के ऊपर अच्छी तरह से काम करना चाहिए। अभी सर आपका नाम क्या है? विनोद कुमार मीणा मेरा। विनोद कुमार मिन्ना। ओके, अभी हम आपके पोलियो हाउस में गए थे। सही है। उस पोलियो हाउस में और इस पोलियो हाउस में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? मेरे को इसमें अंतर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन क्या है, जैविक की फसल में मतलब अभी तक ठीक है, मतलब ये ठीक है। सही है। जैसे कि आपके पोलियो हाउस में जो पीलापन वगैरह है, वो चीजें यहाँ पे है क्या कहीं पे? पिलासपन तो क्या कि हमारे भी जैसे वहाँ गए थे तो वहाँ इतने तक पेड़ होते ना, हाँ हाँ। वहाँ भी इसी तरह पत्ते रहते हैं। सही है। सही है। आग भी नहीं सही। लगता है। और मुझे एक बात बताओ, अभी लगभग आपका एक कितने दिन का हो गया आपका पोलियो हाउस? वो हो गया 2.5 महीने का। 2.5 महीने का। 2.5 महीने। और 2.5 महीने में आपने कितने स्प्रे किए पोलियो हाउस में?
उसमें 9 या 10 स्प्रे किए 10 स्प्रे किए 2.5 महीने में। हाँ, सप्ताह में एक स्प्रे होती है हाँ, हर हफ्ते में एक स्प्रे किया है। हाँ। सही है। लगभग सर ये अभी ये कितने दिन का हो गया ये ये पोलियोस? 32 दिन का हो गया। 32 दिन का हो गया। इसमें कितने स्प्रे किए 32 दिन में इसमें आपने? 3 स्प्रे किया है। कितने दिन के बाद स्प्रे करते हो आप? वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन क्या है कि 2 तो मैंने क्रॉप चार्जर, फ्रूट चार्जर और वाटर चार्जर की स्प्रे किया है। हाँ, एक डिसीज फाइटर और पेस्ट फाइटर सही का स्प्रे है। किया। बीमारी के ऊपर आपने कितने स्प्रे किए? मैं ऐसा बीमारी के ऊपर तो किया ही नहीं मैंने स्प्रे, क्या ये तो बोल मेरे रहे मन से ही कर रहा हूँ। अब जैसे अगली बार मैं फंगी किलर का स्प्रे मारूंगा तो वो मेरी मर्जी से मारूंगा, बाकी फंगस आपको दिख नहीं रहा तो फंगी किलर मुझे। लेकिन क्या है कि जो फंगी किलर है जैसे बोलते हैं उसमें पोटास वगैरह की कई सही है, सारे सही है। पोषक तत्व एक्स्ट्रा होते हाँ, हाँ, हैं, इसलिए मुझे वो स्प्रे मारना जरूरी समझता हूँ सही मैं। है। बाकी ऐसे बीमारी पे मैं स्प्रे मारी नहीं। अभी लगभग 32-35 दिन की फसल हो गई आपकी, लेकिन बीमारी के ऊपर आपने एक भी स्प्रे नहीं किया। हाँ, मेरे मन से जैसे कोई बीमारी आई हो और फिर स्प्रे करते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। जैसे कि जैसा प्रिवेंटिव स्प्रे कि आपने कर दिया। बस। ओके, अभी लगभग ये फसल है, इसमें एक प्रोडक्शन का अंदाज किया जाए, सही है, तो एक कितने प्रोडक्शन ले सकते हो आप? सर देखिए, मेरा इसमें टारगेट है 80 टन प्लस माल हो, चाहे 1 किलो ही एक्स्ट्रा हो, लेकिन हाँ, हाँ। 80 टन प्लस अगर माल है तो मैं एसीटी से अपनी जीत है। सही है, और सही है। 80 टन से कम माल है, जैसे इनके वहाँ 25 टन माल आता है, 25 टन का मतलब हो गया कि इतने बड़े में 50 टन माल हुआ। हाँ, तो लोग यहाँ पे लास्ट 60 टन से ज्यादा माल नहीं ले सही पाते। बात क्या है, देखो अगर आपने जैविक के ऊपर फसल की, केमिकल के ऊपर फसल की, तो आप अच्छी तरह से उसमें सक्सेस हो जाते हो, लेकिन एक आपका खर्चा भी हो जाता है, बीमारी भी हो जाती है। लेकिन आपने वैदिक की चीज़ आजमाई, ये पूरी तरह से क्या है, देसी है। जैसे कि हर में देसी घी खाते हैं, देसी घी हम जैसे घर में खाते हैं, वैसे ही ये वैदिक जो है पूरी तरह से देसी है। जड़ी बूटियों से ये उसके जो प्रोडक्ट्स है ये बने हैं। इसके लिए अगर आपने इस्तेमाल किया तो आपके फोलियोस में आपकी कौन सी भी फसल होगी उसमें बीमारी नहीं आएगी। अभी आपको यहाँ पे वो देखने को मिली है। इसी का भी सेटिंग के बारे में कहेंगे तो क्या आपको देखने को मिल रहा है सेटिंग, फ्लावरिंग के बारे में? सेटिंग तो देखिए सर, अभी देखो यहाँ से ये देखो ये 3 फल आ गए यहाँ। इस जगह देखो 3 फल आ गए। एक ही जगह पे 3 फल है। हाँ, बाकी एक फल लग रहा है। तो अभी सेटिंग अभी 30 दिन का है। सही सही। तो अभी धीरे धीरे भी सेटिंग हो जाएगी, लेकिन जितनी भी हो गई वो देखो ना, उसकी क्वालिटी देखो, उसकी शाइनिंग देखो, उसके ऊपर एक लस्टर भी है। जब पौधे में ताकत हो जाती है तब उसके ऊपर लस्टर भी आता है। ये आपने नीचे नीचे दिया है, ये क्या है? इसमें डस्टिंग की थी। हाँ, ये कर्सी अमृत और रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर है इसमें। ओके ओके, और आपने लीफ चार्जर। ओके इसकी डस्टिंग की थी, सही है। और जब आपने खीरा लगाया था तब क्या क्या दिया था इसमें? शुरुआत से शेड्यूल क्या है आपका? शुरुआत में मैंने इसमें 20 बैग तो कर्सी अमृत दिया इसमें पोलियोस में। हाँ, 3 किलो न्यूट्री, 3 किलो रूट 20 बैग कृषामृत, हाँ। रूट चार्जर दिया है, न्यूट्री चार्जर दिया है, उसके साथ में उसके साथ में मैंने हेल्थ चार्जर डाला, उसमें वो क्या नाम से लीफ चार्जर भी उसमें ऐड किया था। एक पैकेट वो भी डाला था मैंने। हाँ हाँ हाँ, सभी यानी सभी एसिड वैदिक का इस्तेमाल किया है आपने। टोटल एसिड वैदिक का। ओके सही है। और सॉइल चार्जर कितने दिन के बाद चलाते हो आप? जब भी पानी चलाता हूँ, जैसे 5 दिन में, 10 दिन में, जब भी चलाता हूँ 2 लीटर सॉइल चार्जर छोड़ देता हूँ। 2 लीटर सॉइल हाँ, चार्जर। ऐसा नहीं है कि भाई 7 दिन में चलाता हूँ। कभी कभी क्या है कि पानी चलाया 8 दिन में तो 8 दिन भी हो जाते हैं सॉइल हाँ, चार्जर। लेकिन हर हफ्ते में सॉइल चार्जर आप देते हो। जैसे कि अभी आपने देखा, अभी आपने एसिड वैदिक का इस्तेमाल किया है। जब आप केमिकल के ऊपर खेती करते थे, अभी आप वैदिक में आ गए, इस दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? सर देखिए, अगर इस देसी की बात करें, जैसे एसिटी वैदिक की बात करें अपन, तो क्या है कि जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था कि मेरे अनार का बगीचा भी है 10 बीघा में। सही है, सही है। तो उसमें मुझे मेरे गेहूं की खेती में 4 पानी लगा। हाँ, तो उस 4 महीने से पिछले 6 मंथ थे और 4 महीने की ये फसल है, 5 महीने की ये गेहूं की फसल, और उससे 6 महीने पहले 11 महीने और 1 महीना ये कटाई का हो गया। पूरे 1 साल में मैंने मेरे अनार के बगीचे में 4 पानी जो गेहूं के साथ दिए वो 4 ही पानी गए हैं। 1 साल में सिर्फ 4 बार पानी गए? हाँ। ओके, और रिजल्ट क्या है आपको वैदिक? रिजल्ट उसमें मैंने पिछले 7-8 महीने से कोई स्प्रे नहीं किया। 8 महीने से कोई स्प्रे? एक भी स्प्रे नहीं अनार में? हाँ, क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल। मैंने जाके देखा ही नहीं। अभी 5-6 दिन पहले गया था इस सिर्फ आप क्या उसने अनार में क्या दिया है? कृषामृत दिया था? उसमें मैंने सर 2,20,000 रुपए का मटेरियल मंगवाया था, हाँ, जिसमें 100 बैग कर्सी अमृत थे। हाँ, उसमें से 50 बैग मैंने कर्सी अमृत दिया। उसमें रूट न्यूट्री कुछ नहीं दिया। और
सिर्फ कुछ अमृत दिया था, कृषि तब भी अमृत तगड़ा रिजल्ट आया आपने। अगर पूरी तरह से वैदिक पे जाते थे और भी पौधे खतरनाक होते अब आपके। वैदिक पे पूरी तरह टोटल 100% वैदिक पे अब आएंगे, क्योंकि अब उसमें भी मैं फ्लावरिंग फल लेना चाहूंगा। 2 साल के हो जाएंगे अभी, 2-3 सही है, महीने सही। अब यहाँ पे हम पत्ते देख रहे हैं, ऐसे पत्ते आपको दूसरे कोई पॉली हाउस में देखने को मिले क्या? नहीं, ऐसा नहीं मिला। इससे पहले आपने कितने साल पॉली हाउस में खेती की है? ये फर्स्ट बार है। फर्स्ट बार है। लेकिन अभी हमने जो पॉली हाउस देखे उनमें और इतने पत्तों में बहुत तगड़ा अंतर है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सर। कैसे ककड़ी कैसी है? पूरी रहती ककड़ी दिखाई देता फोन में। नहीं, ककड़ी सही है। सही है। ककड़ी की खुशबू आ रही है इसमें। ककड़ी की खुशबू आ रही है। हाँ, टेस्ट वगैरह कैसी है? आप देखो, ये ककड़ी की खुशबू आ रही है। आपने वहाँ टेस्ट नहीं किया, इसलिए आपको नहीं आई होगी। थैंक यू। बिल्कुल।